जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। पिछले कुछ टाइम से एक डिबेट न्यूज़पेपर्स में रहा है। वो डिबेट है इंडिया वर्सेस भारत का डिबेट। कुछ लोगों का मानना है कंट्री का नाम भारत होना चाहिए, कुछ लोगों का मानना है कि कंट्री का नाम इंडिया होना चाहिए। आज इस वीडियो में इसी मुद्दे को डिटेल से समझेंगे। ओके, ये मुद्दा उस टाइम बहुत ज़बरदस्त तरीके से गरमाया जब G20 मीटिंग के दौरान एक इन्विटेशन कार्ड सामने आया जिसमें लिखा हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। ओके, उसके बाद एक और इन्विटेशन कार्ड आता है जिसमें लिखा रहता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। तब से ये मुद्दा न्यूज़पेपर्स में है और आज फिर से ये न्यूज़पेपर्स में आ गया। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि एनसीईआरटी की जो पैनल है उन्होंने रिकमेंड किया है कि जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उन बुक्स में इंडिया को भारत से रिप्लेस कर देना चाहिए। कुछ स्टेट इसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ स्टेट इसका विरोध कर रहे हैं। हमको ये मुद्दा डिटेल से समझना है, तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस कंडीशन में भारत इंडिया बन गया। वो कौन सी परिस्थिति थी जिस परिस्थिति में भारत को इंडिया के तौर पे कन्वर्ट होना पड़ा। ओके, इस बात को समझाने के लिए मैं अपना खुद का एग्जांपल लेता हूं। जैसे मेरा नाम है सुधीर गुप्ता और मैं किसी रिच इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति के प्रभाव में आकर अपना नाम बदल दूं, या कोई रिच इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति आता है जिसको मेरा नाम बोलने में दिक्कत होती है। ठीक है, वो सुधीर गुप्ता नहीं बोल पा रहा है, तो अचानक से वो कहता है चूंकि मैं सुधीर गुप्ता नहीं बोल पा रहा हूं इसलिए आज से तुमको मैं बोलूंगा माइकल या मंगरू। तो क्या ये बात मुझे अच्छी लगेगी? मुझे अच्छी नहीं लगेगी। इसका रीजन क्या है? मेरा नाम जो है उसका एक कोई मतलब है। मेरे फोर फादर ने जो मेरा नाम रखा होगा उसके पीछे उनकी कुछ सोच थी। उस सोच को मैं कभी खत्म नहीं होने देना चाहता हूं। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि यही मेरी विरासत है, यही मेरी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी को खोकर आज तक कोई सभ्यता पनप नहीं पाई है, बची नहीं रह पाई है। जिसने अपनी आइडेंटिटी खो दी वो सभ्यता खत्म हो गई। इसी वजह से मैं नहीं चाहूंगा कि कोई व्यक्ति जो मेरा नाम नहीं बोल पा रहा है इस वजह से मैं अपना नाम बदल लूं। ये बात मुझे हजम नहीं होगी। यही सेम चीज हुआ इंडिया के साथ या भारत के साथ। हुआ क्या कि जो ब्रिटिशर्स थे इनको भारत बोलने में बहुत तकलीफ होती थी, ये भारत नहीं बोल पाते थे। ठीक है, इस वजह से इन्होंने क्या किया कि भारत का नाम बदल के इंडिया कर दिया। चूंकि ये बहुत रिच थे, पैसे वाले थे, इन्फ्लुएंशियल थे, ये उस टाइम के शासक थे, तो ज्यादा लोग इनका विरोध नहीं कर पाए। कुछ लोगों ने किया लेकिन ज्यादा लोग इनका विरोध नहीं कर पाए। ओके, और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ जब किसी शासक ने, किसी रूलर ने हमारे भारत का नाम बदल के कोई और किया हो। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जब इस्लामिक या अरबों का आक्रमण हुआ भारत पर तो उन्होंने भी भारत का नाम बदल के हिंदुस्तान कर दिया। तो ऐसे पहले भी चेंज होता रहा है, लेकिन अब कोई आक्रांता आए, हमारे ऊपर आक्रमण करे और अपने नाम से बुलाने लगे तो क्या वो हमारा ओरिजिनल नाम हो जाएगा? ये बात डाइजेस्ट नहीं होती है। या कोई व्यक्ति हमारा नाम प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाए और उस वजह से हम अपना नाम बदल लें, ये बात भी डाइजेस्ट नहीं होती है। खैर, भारत के इंडिया में बदलने का मेन रीजन यही था। अब इसको मल्टीपल डिबेट से जोड़ा जाता है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि इंडस रिवर गुजरती थी, इस वजह से भारत का नाम इंडिया कर दिया गया। तो इंडस तो रिवर नहीं थी, सिंधु नदी थी। मेरा इसके लिए लॉजिक ये है कि उस टाइम तो सिंधु नदी थी। सिंधु से तो कोई लेना देना नहीं है इंडस का, तो फिर इंडिया से इंडस या इंडस से इंडिया, ये भी कोई अच्छा लॉजिक नहीं है। खैर, ये अलग डिबेट है। मैं एक सिंपल चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अंग्रेज इंडिया इसलिए कहे क्योंकि वो भारत बोल नहीं पा रहे थे। खैर, इसके लिए मल्टीपल थ्योरीज हैं, इस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को थोड़ा लिमिट करेंगे। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। अगर आप एनडीए फर्स्ट 2024 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो हमने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। इस क्रैश कोर्स में आप ऑनलाइन या ऑफलाइन एडमिशन ले सकते हैं। जो बैच स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है 15 नवंबर 2023 से। ज्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, देश का नाम सिर्फ भारत या इंडिया नहीं है, बल्कि भारत के अलावा और बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि जम्बूद्वीप, जैसे कि भारत खंड, जैसे कि हिमवर्स या आर्यावर्त। इसके अलावा और बहुत सारे नाम हैं अपने देश के। लेकिन अगर डिबेट उठता है तो सिर्फ भारत और इंडिया को लेकर ही क्यों उठता है? देखिए, भारत जो है इसका बहुत अपना मायने है, बहुत सिग्निफिकेंट नेम है। भारत रखने के पीछे हमारे जो फोरफादर्स थे उनका बहुत बड़ा विजन था। सबसे पहले हम भारत अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं।
भारत का मतलब क्या होता है? भारत 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, भा, रा और ता। भा का मतलब होता है भाव, भाव मतलब सेंसेशन, आप जो चीज महसूस कर सकते हो, सेंसेशन। रा का मतलब होता है राग, और ता का मतलब होता है ताल, भा रा ता, और इसको टोटल मिला के बनाया गया भारत। भाव, राग और ताल को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एस्पिरेंट हैं, आप एस्पिरेंट होने के नाते आप में एक भाव होना चाहिए, एक सेंसेशन होना चाहिए, एक सेंस होना चाहिए। किस चीज का सेंस होना चाहिए? पढ़ने का, ठीक है, मेहनत करने का एक सेंस होना चाहिए, सेंसेशन होना चाहिए। आपको ये महसूस होनी चाहिए कि आपको पढ़ना है। जब आपको सेंसेशन हो गया कि आपको पढ़ना है, आपको सेंस हो गया कि आपको पढ़ना है, तो उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप होता है आप उसको ट्यून कीजिए। ट्यून का मतलब ये हुआ कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए कि आपको ये चीजें ऐसे ऐसे पढ़नी है, ठीक। उसके बाद जब आपको ये पता चल गया कि हमको ऐसे ऐसे ये चीजें पढ़नी है, उसके बाद तीसरी जरूरत क्या होती है? तीसरी जरूरत ये होती है कि आप लगातार उन चीजों को पढ़ते रहिए, लगातार। पहले आपको महसूस हुआ कि हमको पढ़ना चाहिए, फिर आपको महसूस हुआ क्या पढ़ना चाहिए, फिर तीसरा जो स्टेप है कि हमने जो चीजें पढ़ी हैं उन चीजों को रिवाइज करते रहे, रिवाइज करते रहे, एक लय बनाएं, ठीक है, एक लय बनाएं। जब आप ये लय बना पाते हैं तो आपकी जो तैयारी की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाती है। सेम इसी तरीके से ये भाव, राग और ताल है। भाव का मतलब है कि आपको इस बात का आभास है, भान है कि आप एक देश हैं, आप इस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन में रहते हैं, ठीक है, ये हो गया भाव। फिर आता है राग। राग का मतलब हो गया कि आप उस ज्योग्राफिकल लोकेशन से अपना लिंक, अपना विरासत रखते हैं, ठीक है। उसके बाद ताल। ताल का मतलब ये हो गया कि उस विरासत को आप आगे बढ़ाते हैं, यानी आपको सेंस ऑफ द नेशन है। तो भाव, राग, ताल, भा रा था। इसी प्रकार भारत नाम डेवलप किया गया, डेराइव किया गया हमारे फोरफादर्स के द्वारा। तो भाव, राग और ताल से ये भारत शब्द निकला, जिसका अपना मायने है, यानी सेंस ऑफ द नेशन हो, यही भारत का मतलब है। तो हर नाम का कोई ना कोई मतलब होता है। जैसे कि मेरे नाम का मतलब ब्रेव, तो हमारे फादर फोरफादर ने कुछ सोच के रखा होगा, उठा पटक कोई भी नाम नहीं रखी, और उसका कोई लिंक है, हमारे विरासत से लिंक है, इस वजह से उन्होंने मेरा नाम रखा, इसी वजह से भारत का नाम रखा। तो हर चीज का अपना कोई ना कोई मायने होता है, इस वजह से वो नाम रखा जाता है। भारत का लिंक हमारे ऋषि मुनियों के भाव, राग और ताल के कॉन्सेप्ट से है, इसलिए उन्होंने भारत रखा। तो ये बात हमको समझनी होगी कि हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है भारत। और जिस प्रकार पढ़ाई में भाव, राग और ताल की जरूरत होती है, उसी प्रकार देश को बनाने में भी भाव, राग और ताल की जरूरत होती है, इसलिए हमारा नाम भारत पड़ा। ओके, अब कुछ लोग कहेंगे कि नाम अगर आपको बदलना है तो बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। नाउ चैलेंजेस का डिस्कशन कर लेते हैं भारत, और इसमें जो चैलेंज आने वाले हैं, ये चैलेंज एक्चुअली पहली मर्तबा नहीं है। इससे पहले भी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट चल रही थी, उस टाइम भी ये चैलेंज सामने आया था, ठीक है। उस टाइम डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत शानदार तरीके से इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने जब ये चैलेंज आया तो डॉक्टर अंबेडकर ने एक सोल्यूशन निकाला। कुछ लोग कह रहे थे कि हम भारत के समर्थन में, देश का नाम भारत होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि देश का नाम इंडिया होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने एक तरीका निकाला, बहुत नायाब तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि हम संविधान के आर्टिकल 1 में एक टर्म इंक्लूड कर देंगे, इंडिया दैट इज भारत। ओके, ये टर्म एग्जैक्टली यही टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। क्या टर्म है? टर्म है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। ये टर्म है, ये टर्म एग्जैक्टली लिखा हुआ है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में। हिंदी तो ट्रांसलेशन है। देखिए, और एक चीज बता दूं, ट्रांसलेशन सिर्फ एक भाषा में नहीं होता है। ट्रांसलेशन कन्नड़ में भी होगा, तेलुगु में भी होगा, हिंदी में होगा, मलयालम में होगा, बहुत सारे लैंग्वेज में होगा। लेकिन यहां पे एग्जैक्टली इंग्लिश में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, यानी कि संविधान में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया जो कि भारत है। ये प्रोविजन हमारे अंबेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। लेकिन अब इसके साथ दिक्कत ये हो गई कि जब और आगे जब बढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वहां पे कहीं भी भारत शब्द का जिक्र नहीं होता है। आप देखेंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में तो वहां पे लिखा होगा
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप इसी चीज को जब तेलुगु में ट्रांसलेट करेंगे तब उसका मायने अलग हो जाएगा। हिंदी में करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री या भारत के राष्ट्रपति, वो ट्रांसलेशन हिस्सा है। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नहीं ऐसा कुछ किया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सिर्फ एक जगह भारत का जिक्र किया, वो था आर्टिकल 1। अब एक सवाल उठता है कि सिर्फ एक आर्टिकल में क्यों किया और सारे आर्टिकल्स में क्यों नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर को लगता था कि जो इंडिया नाम है ये दुनिया में फेमस है। लोग दुनिया के जो देश हैं वो भारत से देश को नहीं जानते हैं, वो इंडिया के नाम से जानते हैं। ब्रिटिशर्स ने भी फैलाया, जिस वजह से दुनिया में देश को इंडिया के नाम से जाना जाता था, ना कि भारत के नाम से जाना जाता। लेकिन फिर क्यों इन्होंने आर्टिकल 1 में भारत लिख दिया? इसलिए लिख दिया क्योंकि इनको भी अपनी कल्चर और हेरिटेज के बारे में पता था। ठीक है, चूंकि इंडिया नाम फेमस था इस वजह से बार बार इंडिया नाम का जिक्र हुआ। लेकिन इनको यह भी पता था कि हमारे कल्चर और हेरिटेज में भारत शब्द का ही जिक्र है, भारत, भरतवंश, इसका ही जिक्र है, ना कि इंडिया का जिक्र है। इंडिया तो मुश्किल से 150-200 साल पहले आया, इससे पहले इंडिया तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने आर्टिकल 1 में डाला। दूसरी बात यह थी कि और जगह क्यों नहीं डाला। इस वजह से नहीं डाला क्योंकि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी बहुत सारे लोग रहते हैं कंट्री में। ठीक है, बहुत सारे लोग तमिल बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं। भारत ज्यादातर हिंदी भाषी शब्दों में यूज किया जाता था। इस वजह से इनको लगा कि ज्यादातर इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं और इंडिया ही रहने देते हैं। ये 2 मेन रीजन थे जिसके चलते इन्होंने इंडिया के तौर पे ज्यादा प्रेफर किया। नाउ अब क्या चैलेंजेस आएंगे? सबसे पहला चैलेंज आएगा जो मैंने पहले बताया, इंटरनेशनल कन्फ्यूजन्स होंगे। दुनिया में देश को इंडिया के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो इंडियन टीम है दुनिया में जब खेलने जाती है तो हम लोग कहते हैं, ऐसे हमारे जुबान से भी निकलता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नहीं होता है, जनरली नहीं निकलता है, आदत में आ गई है हमारे। ठीक है, तो इंटरनेशनल कन्फ्यूजन्स होंगे। अरे भारत के साथ मैच हो रहा है, तो अगर मान लीजिए किसी आइसलैंड के किसी व्यक्ति से पूछ लिया जाए तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा यार भारत तो मैं सुना ही नहीं हूँ, इंडिया हाँ यस आई नो इंडिया। तो वो एक कंफ्यूजन होगी जिसके चलते भी समस्या होगी। लीगल इम्प्लीकेशंस बहुत सारे होंगे, बहुत सारे एग्रीमेंट, लॉज बनाए गए हैं जो कि इंडिया के नाम पे बनाए गए, सब बदलने पड़ेंगे और फिर से वही नई कहानी स्टार्ट हो जाएगी कि सब कुछ नया लिखना पड़ रहा है। तो लोगों को बहुत सारा रिसोर्स खर्च होगा, टाइम खर्च होगा, जो कि मुश्किल खड़ा कर देगा। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस बहुत सारे होंगे। एक एग्जांपल देता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज का, जैसे कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारत का नाम क्या है? ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अब इसको ट्रांसलेट करके भारत गणराज्य हम बोलते हैं, लेकिन रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज द ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया। तो यहां पर भी आपको चेंज करना पड़ेगा, रिपब्लिक ऑफ भारत करना पड़ेगा, रिपब्लिक ऑफ इंडिया नहीं चलेगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आने वाले हैं जब आप नाम बदलेंगे। और इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। आपको रीब्रांडिंग करनी होगी एज भारत। इंडिया की ब्रांडिंग बहुत जबरदस्त हो चुकी है, दुनिया के लगभग देश भारत को जानते हैं, इंडिया को जानते हैं। लेकिन जब आप भारत के तौर पे बदलेंगे तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक लॉस बहुत सारा होने वाला है। इसके अलावा ऑफिशियल नेम जो मैंने बताया रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, इसको आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया को अगर आपको बदलना है तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा, जो कि काफी मुश्किल प्रोसेस होता है। तो ये सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। लेकिन इस सब के बावजूद मेरा अपना पर्सनल मानना है कि भारत ही होना चाहिए। इसका रीजन ये है क्योंकि हमारे रिच हेरिटेज और कल्चर को प्रदर्शित करता है। भारत हमारे एंशिएंट हेरिटेज को प्रदर्शित करता है, कल्चरल नेशनलिज्म को इंप्रूव करता है, प्रमोट करता है और सेंस ऑफ प्राइड लेके आता है भारत नाम। किसी से उधार नहीं लिया गया है, किसी ने हम पे थोपा नहीं है, बल्कि इसका कुछ मतलब है, हमारे जिंदगी से इसका मतलब है, इसलिए हम भारत प्रेफर करते हैं। भाव, राग और ताल का कॉन्सेप्ट, हमारे भाव, राग और ताल में एक साम्यता होनी चाहिए, इसलिए भारत होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले समझाया। ओके, इसके अलावा एनसीईआरटी का जो ये इनिशिएटिव है कि बुक्स में नाम चेंज करते हैं, ये बहुत ज्यादा वेलकम करने वाला स्टेप है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमको शुरू से ही किताबों में पढ़ाया गया इंडिया,
इंडिया इंडिया। इस वजह से हमारे जुबान पे ये बात रट गई। अगर हमें किसी देश का कल्चर या किसी चीज की ऐसी चीज बदलनी है जो पिछले काफी समय से चलती चली आई है, तो हमें टेक्स्ट बुक बदलने होंगे। और एनसीईआरटी का जो ये रिकमेंडेशन है कि एनसीईआरटी की बुक से इंडिया को भारत से रिप्लेस कर देना चाहिए, ये एक जबरदस्त कदम है। इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है आने वाली जनरेशन्स को। तो ये मेरा ओपिनियन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। इस दिवाली सेंचुरियन के साथ अपनी डिफेंस प्रिपरेशन को बनाएं और भी आसान। फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल ऑफलाइन कोर्सेज। थैंक यू। जय हिंद।